देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड एचसीएफ हमने मालूम करना है y प्राइम वेक्टर मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 21x की 2y और 35x y। अब ये देखें तो ये 21x की 2y है, तो अब देखें तो इसको 21, तो अब हम देखें तो ये किस पर मल्टीप्लाई होता है, 3 मल्टीप्लाई 7, तो मल्टीप्लाई x प्लस मल्टीप्लाई y, ये इसका फैक्टर आता है। इसी तरह 35 है, x y की 2 है, तो ये 5 7 बार और मल्टीप्लाई x आ गया, मल्टीप्लाई y आ गया। तो अब देखें तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये 7, इस तरह ये x आ गया और ये हमारे पास y आ गया, तो ये हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x और y। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो ये देखिए तो 4x की 2 माइनस 9y की 2, आगे हमारे पास ये आ गया कि ये 2 इसमें डिवाइड होगा, तो ये 4 है तो इसको सिंपलीफाई करें तो ये बनेगा 2x की 2 और माइनस क्या बनेगा 3y की 2। तो देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, a की 2 माइनस b की 2, तो इसका फार्मूला क्या है, a प्लस b x 2x प्लस 3y, ये a प्लस b हो गया और फिर 2x माइनस 3y और a माइनस b हो गया, तो ये हमारा इसका हो गया। अब ये देखिए तो इसका ये दूसरा पार्ट है, तो अब हम दूसरे पार्ट को करते हैं। तो इसके अंदर देखें तो ये इधर की x है, इधर की x, इसमें x कॉमन आ गया, इधर 2x से x निकाल दिया तो 2x बच गया, x की स्क्वायर है, और माइनस इधर हमारे पास क्या बचा 3y आ गया। तो अब देखें ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली रकम है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये इसके बराबर है। अब ये दूसरी रकम ये थी 2x का स्क्वायर माइनस 3xy, अब ये किसका है, ये इसके बराबर है x इज इक्वल टू x माइनस 3y। अब देखिए तो 2x माइनस 3y इसमें भी है, 2x माइनस 3y इसमें भी है, तो लिहाजा इसका HCF जो हमारा आंसर है वो है 2x माइनस 3y। अब क्वेश्चन नंबर 3 है x क्यूब माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। अब ये x क्यूब है तो ये x की 3 माइनस a की 3 हम करेंगे, तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b, a की 2 प्लस a b प्लस b की 2, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब हमारे पास देखिए ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो आगे क्या आएगा a माइनस b x माइनस 1 आ गया, उसके बाद हमारा क्या आएगा a की स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस हमारे पास x और 1 आ जाएगा, और आगे हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर आ गया। तो अब देखते हैं तो ये आएगा x माइनस 1 और आगे हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 आ गया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ ये सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, इस रकम को लिखेंगे x का 3 माइनस 1 आ गया, तो ये किसके बराबर है, इक्वल है x माइनस 1 और आगे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये इसके बराबर है, और ये हम लिखेंगे x स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस x, आगे क्या आएगा प्लस 1 इज इक्वल किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए x स्क्वायर x प्लस 1 x स्क्वायर x प्लस 1 ये दोनों कॉमन है, तो लिहाजा HCF जो हमारा आंसर है वो होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a क्यूब प्लस
ए की 2 माइनस 3a, आगे है a 2a क्यूब, आगे प्लस 5 a की 2 माइनस 3a। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनमें a है तो a हम कॉमन लेंगे तो इधर आएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। और अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको करेंगे। अब देखें तो ये आ गया। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जो है ये हम इसको फैक्टराइज करेंगे, a हमारे पास बाहर आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3a हमारे पास आ गया। अब हमें ऐसी दो रखने चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 3a बन जाए और प्लस करें तो 2a। ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 3a, आगे क्या आएगा माइनस a और माइनस 3। अब देखिए 3a को a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a की 2 बन सकता है और इसको 3a में से a निकाले तो ये बन जाएगा। तो अब इन दोनों के अंदर हम कॉमन देखेंगे तो इन दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास क्या है, a है और इधर हमारे पास क्या बचा a, आगे प्लस 3 और इन दोनों के अंदर माइनस 1 कॉमन है तो इधर हमारे पास क्या बचा a माइनस माइनस प्लस आ गया और 3 आ गया। अब हम देखें a आगे क्या आएगा, ये a माइनस 1 आ गया और फिर इधर क्या आएगा a प्लस 3 आ गया। अब ये इसकी वे होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी देखिए a ये हमारे पास कॉमन है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसको कॉमन, तो a हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद इधर बच गया 2a की 2 प्लस 5a माइनस 3। अब हम देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 6a की 2 बन जाता है। अब हमें दो ऐसे दरमियान में फिगर चाहिए जो प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाए 5 और मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाए। तो अंदर आएगा 2a की 2 और हम प्लस करेंगे 6a और माइनस उसमें से करेंगे a। अब देखें 6 को 1 से माइनस किया तो 5 प्लस का बच गया 5a और मल्टीप्लाई करें 6 का 6 बन जाता है और माइनस 3 आ गया। अब इधर हमारे पास a आ गया और इन दोनों का कॉमन क्या आएगा 2a, इन दोनों में क्या कॉमन है 2a तो इधर हमारे पास पहले क्या बच जाएगा a प्लस 3। अब इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास a प्लस 3 बच जाएगा, ये इससे और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इधर आ गया a और यहाँ पर क्या आया हमारे पास 2a माइनस 1 और इधर हमारे पास क्या आ गया आगे a प्लस 3। ठीक है, अब इसका ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं a की 3 प्लस 2a की 2 माइनस 3a इज इक्वल किसके बराबर है a, आगे क्या आएगा a माइनस 1 और a प्लस 3। अब जो दूसरी रकम है 2a की 3, आगे क्या आएगा प्लस 5a की 2 और माइनस क्या आएगा 3a इज इक्वल वो किसके बराबर है, वो है a इज इक्वल टू a माइनस 1 और आगे हमारे पास क्या आएगा a प्लस 3। अब देखें तो a प्लस 3 दोनों के अंदर आ रहा है, लिहाजा हमारा HCF जो है वो है a इज इक्वल a प्लस 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और t स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं तो देखिए ये t स्क्वायर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4t बन जाएगा। अब हमें ऐसी रकम चाहिए जो दो ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4t स्क्वायर बन जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस 3t आ जाए। तो इधर आएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t और माइनस 4। अब देखिए इसमें माइनस 4t में से 1t निकाल दिया तो माइनस 3t। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4t का स्क्वायर बन जाता है। तो अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो t है हमारे पास कॉमन। अब t ये t स्क्वायर है तो यहाँ पर एक t बच गया और यहाँ पर 4 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखें तो प्लस 1 कॉमन है तो इधर क्या आएगा t माइनस 4। तो अब ये आएगा t प्लस 1 और दूसरी तरफ आएगा t माइनस 4, ये आ गया a।
अब हम इसको देखें तो इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t और प्लस 4। अब देखें 4t और 4 5t बन गया, 4t को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4t स्क्वायर बन जाता है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो t कॉमन है और t प्लस 4 आ गया, इधर इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो 1 कॉमन है और t प्लस 4 आ गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इधर t प्लस 1 और आगे हमारे पास क्या आएगा, t प्लस 4। अब ये 3 है तो ये बनेगा t का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, a का a की 2 माइनस b की 2, तो क्या बनेगा a प्लस b और बनेगा a माइनस b। तो ये सबकी आ गई। अब हम इन सब को लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये वाली रकम लिखी t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल किसके बराबर है, ये t प्लस 1 और t माइनस 4। अब दूसरी रकम लिखेंगे t स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 5t और प्लस 4 इज इक्वल किसके बराबर होएगा, ये है t प्लस 1 और आगे क्या आएगा t प्लस माइनस प्लस 4। अब इधर देखें तो ये t स्क्वायर माइनस 1 ये इज इक्वल किसके बराबर है, ये है t प्लस 1 और आएगा t माइनस 1। तो अब देखें t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1 इन तीनों के अंदर आया है, तो लिहाजा हमारा जो HCF है वो होगा t प्लस 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो देखिए ये x स्क्वायर माइनस प्लस 15x प्लस 56 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 x स्क्वायर प्लस 8x। तो अब हम इसको करेंगे, इसका सबसे पहले देखेंगे इसने इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 56 x स्क्वायर बन गया। अब हमें दो ऐसे पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 56 x स्क्वायर बन जाए और प्लस माइनस करें तो 15 बन जाए। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया 8x प्लस हमारे पास आ गया 7x और प्लस हमारे पास आ गया 56। अब देखें 7 8 बार 56 x स्क्वायर और 7 और 8 को जमा करें तो 15x बन जाता है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो x कॉमन है, यहाँ पर x स्क्वायर में से x आ गया और प्लस इसमें से x खत्म हो गया 8 रह गया और इन दोनों में कॉमन देखें तो 7 है, इधर x आ गया और 7 8 बार 56 आ गया। तो इधर आएगा x प्लस 7 और इधर आएगा x प्लस 8। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। वही क्वेश्चन है, उसका पार्ट 2 है। तो इसका भी हमने ऐसे ही करना है, x स्क्वायर आगे हम क्या प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 24। अब देखें माइनस प्लस 8x में से माइनस 3x निकालें तो 5x बच गया और 8 3 बार 24। तो अब इस दोनों के अंदर कॉमन देखें तो x हमारे पास कॉमन है, इधर x प्लस 8 आ गया और इधर माइनस 3 कॉमन है तो इधर x रह गया माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर 8 आ गया। अब इधर क्या आएगा x माइनस 3 आ जाएगा और इधर आएगा x प्लस 3। अब आगे पार्ट 3 की तरफ चले तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 8 आ जाएगा। तो यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहली रकम लिखी ये वाली x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस हमारे पास क्या आ गया 56 इज इक्वल किसके बराबर होगा, x प्लस 7 और x प्लस 8 के। ठीक है। अब दूसरी रकम लिखेंगे x स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 5x माइनस 24 ये किसके बराबर होगा x माइनस 3 और x प्लस 8। अब तीसरी रकम जो है वो है x स्क्वायर प्लस 8x ये इक्वल किसके बराबर हो गया, ये हो गया x इज इक्वल x प्लस 8। अब देखें
पहली रकम के अंदर x प्लस 8, दूसरी रकम के अंदर x प्लस 8, तीसरी रकम के अंदर x प्लस 8। लिहाजा HCF इज इक्वल किसके बराबर होगा? x प्लस 8।